नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. रमन एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2022 की नोटिफिकेशन को लेकर लगातार तमाम अभ्यर्थी जो इस बार सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, सीटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, शिक्षक बनने की आस में है, तमाम अभ्यर्थी के माध्यम से लगातार इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच में साथी तमाम खबरों के साथ आज मैं आपको शेयर करूंगा कि आखिर आपकी नोटिफिकेशन कब आ रही है, अगर नोटिफिकेशन में इतना विलंब भी क्यों हो रहा है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण सवाल कि सीटेट के अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, सीटेट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, आखिर इनका इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और महत्वपूर्ण सवाल, इस बार आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होने जा रहा है या ऑफलाइन होने जा रहा है, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल ये कह सकते हैं, अप्लाई कब से होगा, आपका एक डेट वगैरह, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में कितने फी आपको पे करने होंगे कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी या SC ST से आते हैं या अदर कैटेगरी से आते हैं तो कितना फी आपको पे करना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सारे बिंदु को साथ ही बात करेंगे, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली, इसलिए साथ ही वीडियो को स्किप के बिना आप अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2022 के रिगार्डिंग 14 जुलाई को एक नोटिस छपी थी, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से आई थी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इस बार आपकी परीक्षा जो है CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब साथ ही बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा उसमें लिखा हुआ था, साथ में एक चीज और बहुत क्लियरेंस के साथ लिखी हुई थी, दिसंबर में आपका एग्जाम्स होगा। अब साथ ही बात ये आती है कि दिसंबर में जब एग्जाम्स होगा तो कहीं ना कहीं उससे 2 महीने पहले आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हर हाल में होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका एग्जाम्स दिसंबर में हो पाएगा, सवाल तो बनता है। तो कहीं ना कहीं साथ ही आपको पता है कि अक्टूबर चल रहा है और वर्तमान समय तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। इसको लेकर के लगातार जो भी अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं, इस बार शिक्षक बनना चाहते हैं, इस बार पास करना चाहते हैं, उनके लिए लगातार कह सकते हैं बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। तो साथ ही मैं आपको पहलू बताता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग को पता भी है कि सीटेट इससे पहले 2 बार एग्जाम्स हुआ करता था 1 ईयर में, लेकिन फिलहाल कोरोना काल के बाद लगातार सीटेट कह सकते 2 ईयर से लगातार 1 टाइम में 1 ईयर में 1 टाइम ही एग्जाम्स हुआ करता है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी की संख्या ऑलरेडी इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, ज्यादा अभ्यर्थी इसमें एग्जाम्स में बैठते हैं। सवाल बनता है कि सीटेट के अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी इस बार इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम्स जल्द से जल्द हो, आखिर इनका इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी, एग्जाम्स आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, सीटेट का जो नोटिस जारी हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा तो दिसंबर में साथ ही होगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं है। उसके बाद आता है कि आखिर लेट क्यों हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था सीटेट का, वो NTA ने लिया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। उसके बाद NTA के एग्जाम्स लेने के बाद इस बार भी CBT को लेकर के CBT एग्जाम्स को लेकर के CBSE ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। तो इसके बाद वह ऑलरेडी जो है एजेंसी के ऊपर जो है कार्यभार को उन्होंने रखने का प्रयास किया कि कोई भी एजेंसी हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए हामी भर दे। उसके बाद क्या हुआ कि NTA ने अपने हाथ बीच में खड़े कर लिए थे। उन्होंने बताया था कि मैं आपका एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा सकता हूं, कारण यह है कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्स जो है रखे पड़े हैं और सारे एग्जाम्स को हमें कंडक्ट वगैरह भी करवाने हैं। और इसी को लेकर के सीटेट का नोटिफिकेशन आपका साथ ही नहीं आ रहा। और फिलहाल सीटेट यूनिट की टीम ने जो है अलग जो भी एजेंसियां हैं, चाहे TCS हो या इसके अलावा और सारी एजेंसियां हैं, उससे बातचीत करने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं इसके बाद NTA को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी जो है सीटेट के साथ काम करना चाहिए, सीटेट के एग्जाम्स को लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो NTA ही लिया था। और यही कारण साथ ही कि इसी बीच में पेंच फंसा हुआ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर एग्जाम से लेने वाला एजेंसी कौन होगा। जब तक साथी यह क्लियर नहीं हो जाएगी कि एग्जाम से लेने वाला एजेंसी कौन होगा, तब तक जो है सीटेट के नोटिफिकेशन को आना थोड़ा सा लाजमी दिखने वाला है। फिलहाल साथ इतना जरूर है कि जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर ही यह क्लियर हो जाएगी कि आखिर सीटेट का एग्जाम जो ऑफलाइन तरीके से नहीं होने वाला इस बार, यानी ऑनलाइन जो होने वाली है, इस ऑनलाइन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाला एजेंसी कौन होगा। उसके बाद सीटेट की तरफ से नोटिफिकेशन इशू की जाएगी और उसके बाद आवेदन का प्रक्रिया भी आपका शुरू हो जाएगा। साथ ही बात आती है कि आवेदन आपका कितना दिन चलेगा। आवेदन कम से कम आपके साथ ही 1 महीने तो चलते ही चलते हैं। उसके बाद एडिट यानी एडिट कह लें या करेक्शन कह लें, उसका समय जो है दिया जाता है 10 से 15 दिन का समय। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होती है। कुल मिलाकर साथ ही कह लें तो सीटेट एग्जाम्स के पहले 2
महीने का समय तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ताकि 2 महीने में सारा काम को कंप्लीट कराया जा सके। ऐसे में साथ ही सवाल तो बनता है कि आखिर इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी। तो साथ ही में आपको बता दूं कि इंतजार की घड़ी आपको 2 से 4 दिनों के अंदर समाप्त हो सकती है, चूंकि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपको हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक हर हाल में आपको नोटिफिकेशन देखने को साथ ही मिल जाएगा। यानी मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर तक आपका सीटेट का 2022 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अब कोई किंतु परंतु होने की चांसेस नहीं दिख रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि सीटेट की तमाम अभ्यर्थी जो इंतजार में है, इस बार पास करना चाहते हैं, शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं, या तमाम अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय कह लें, या D+SB कह लें, या कोई भी अन्य विद्यालय कह लें, लगातार राज्य के सरकारी विद्यालय के लिए उसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम्स को क्रैक करना जरूरी है। एग्जाम्स को अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अगर बात कर ले तो ऑलरेडी CBSE ने पहले ही CBT एग्जाम्स को लेकर के उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार एग्जाम्स आपका CBT होगा। जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाती कि आपका एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने वाला, तब तक हम कैसे माने। लेकिन बीच में जो पेच फंसा हुआ है कि हो सकता है आपका परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन इतना जरूर है कि ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होने का ही, अर्थात साथ ही आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होने के ही चांसेस है। चूँकि CBSE जो कहती है वो अपनी बातों पर लगातार अडिग रहती है, ये चीज़ें तो हैं। उसके बाद साथ ही आती है कि अप्लाई कब से होगा। अगर 15 अक्टूबर तक अगर आपका जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती तो 16-17 अक्टूबर से आपका आवेदन का प्रक्रिया वगैरह शुरू हो जाएगा, साथ ही इतना ज़रूर है। उसके बाद हम लोग अगर बात कर लें तो कितने फ़ी पे करने होंगे कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को, तो मैं आपको साथ ही बता दूं, अगर आप पेपर 1 ओनली 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे पेपर 1 के लिए ओनली। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो आपको 1200 यानी 1200 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। अब बात ये आती है कि कौन कौन लोग पेपर 1 में फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग पेपर 2 में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही पेपर 2 अगर आप 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 1 to 5 के ही सिर्फ शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का शिक्षक हमें किसी 1 to 5 का भी बन सकते हैं, 6 to 8 का भी हम एलिजिबल हैं, तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। यानी साथ ही कुल मिलाकर कह लें आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ ये है कि इंतजार की घड़ी आपको जल्द ही समाप्त होने वाली है। 15 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और सारे लोग इच्छुक हैं और जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए खासकर कह सकते हैं इंतजार भी बेसब्री से कर रहे हैं। फिलहाल इस बार अभ्यर्थी की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिलेगा। चूंकि 1 टाइम ही एग्जाम्स हो रहा है 1 ईयर में, इसको लेकर के कह सकते हैं कि अभ्यर्थी की संख्या बढ़ेगी। इसलिए सारे लोग अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पर बिल्कुल अपडेट के साथ मिलती रहे।